नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री बिजनेस। देश की राजनीति में अपराधियों की एंट्री कोई नई बात नहीं है। हमने आपको लोकतंत्र के रंगबाज में कई ऐसे बाहुबलियों से मिलवाया है जिन्होंने सत्ता और राजनीति की ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। आज हम आपको एक ऐसे कुख्यात बाहुबली से मिलवाएंगे जो कभी खुद तो चुनाव नहीं लड़ा, पर अपनी दबंगई के दम पर इस कुख्यात अपराधी ने अपने परिवार के लोगों को जरूर सत्ता तक पहुंचाने की कोशिश की। आज हम बात कर रहे हैं कुख्यात अपराधी सुनील राठी की, जिसने बहुत छोटी उम्र में ही अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कर लिया था और वहां से इनडायरेक्ट तरीके से राजनीति की तरफ बढ़ा। आइए जानते हैं इस कुख्यात बाहुबली के बारे में। गैंगस्टर सुनील राठी का उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में काफी खौफ है। पिता नरेश राठी और भाई की हत्या के बाद साल 1998 में सुनील राठी ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। सुनील के पिता नरेश राठी मेरठ के टीकरी नगर पंचायत के चेयरमैन थे, जिनकी हत्या उनके राजनीतिक विरोधियों ने की थी। उसके बाद दोनों तरफ से अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। सुनील के पिता की हत्या के बाद सुनील की मां चेयरपर्सन बनी। उस वक्त सुनील केवल 18 साल का था जब अपने पिता की हत्या का बदला लेने की उसने ठान ली थी। इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए सुनील राठी ने वर्ष 2000 में मोहकम सिंह और साहब सिंह को गांव में ही मौत के घाट उतार दिया। इनके साथ 2 और लोगों की हत्या की गई थी। इस तरह कुल 4 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। सुनील राठी ने चोहरा हत्याकांड को अंजाम देकर लखनऊ तक सनसनी फैला दी थी। सुनील के गांव में रहने वालों का कहना है कि उसने मेरठ से 12वीं कक्षा पास की थी और उसके बाद उसने उत्तराखंड में अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थी। सुनील राठी शुरुआत में रुड़की और हरिद्वार में सक्रिय हुआ। इसके बाद उसने अपनी गैंग बनाई और फिरौती के लिए डॉक्टर और बिजनेसमैन को निशाना बनाना शुरू किया। गैंगस्टर सुनील राठी ने अपने पिता की मौत का बदला तो लिया ही, उसके बाद यह कुख्यात अपराध की दुनिया में पूरी तरह से उतर गया और दर्जनों संगीन अपराधों को अंजाम देता चला गया। पिता की मौत का बदला लेने के बाद सुनील राठी पूरी तरह से जुर्म की दुनिया में उतर गया और एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता चला गया। पिता की हत्या में शामिल 4 लोगों को सुनील राठी ने मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सुनील दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। कुछ दिन दिल्ली में चुपचाप पड़े रहने के बाद उसने दिल्ली के एक शोरूम में डकैती डाली। इस दौरान सुनील ने अपने साथियों के साथ शोरूम के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद भी वह भागने में कामयाब हो गया। इसके बाद उसने दिल्ली छोड़ दी और हरिद्वार में जा छिपा। कुछ दिन हरिद्वार में रुकने के बाद उसने प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैर फैलाना शुरू कर दिया। हरिद्वार के प्रॉपर्टी विवाद में उसने सुरेश आहूजा के माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। उन्होंने यह जमीन देने से मना कर दिया। इस हत्याकांड के बाद सुनील राठी का खौफ वेस्ट यूपी के साथ ही दिल्ली और उत्तराखंड में भी फैल गया। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस हाथ धोकर सुनील राठी के पीछे पड़ गई। राठी ने हरिद्वार से ऑपरेट कर अपराध को ही उद्योग बना लिया। रंगदारी, विवादित भूमि के प्रकरणों में दखल बढ़ाया। कुख्यात राठी के इशारे पर एक के बाद एक हत्याएं होती रही। उसका कद लगातार ऊंचा होता रहा। कुख्यात सुनील राठी ने एक के बाद एक कई संगीन मामलों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन से यह लुका छिपी बहुत दिन तक नहीं चल सकी और एक दिन कुख्यात सुनील राठी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जेल में रहने के बावजूद जुर्म की दुनिया से राठी दूर नहीं हो सका और अपने गुर्गों के सहारे तमाम आपराधिक वारदातों को अंजाम देता रहा। सुनील राठी को पुलिस ने साल 2000 के आसपास में गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे हरिद्वार के
कनखल की शिवपुरी कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। उसने जेल के अंदर ही अपना गिरोह सक्रिय रखा। कई सालों तक रुड़की जेल में सुनील बंद रहा। जेल से ही वह अपना गैंग चलाता रहा। इसके बाद उसे तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। यहाँ पर भी वह अपराध करता रहा। यहाँ के बाद उसे बागपत जेल में भेजा। बागपत जेल में उसने रुड़की के चिकित्सक से रंगदारी मांगी। राठी के गुर्गों ने वर्ष 2011 में रुड़की जेल के बाहर डिप्टी जेलर नरेंद्र सिंह की हत्या की थी। इसके बाद सुपारी लेकर हत्या कराने में उसका नाम चलने लगा। वर्ष 2014 में रुड़की में जेल के बाहर विरोधी चीनू पंडित गैंग पर गोलीबारी करवा अपने वर्चस्व को कायम किया। उसकी गैंग में कई शार्प शूटर हैं, जिसकी मदद से राठी जेल से अपना नेटवर्क ऑपरेट करता है। सुनील राठी को भले ही जेल की चारदीवारी में कैद कर दिया गया हो, लेकिन अपने गुर्गों से जेल में रहते हुए वारदात कराता रहा। जेल में रहते हुए ही सुनील ने अपनी गैंग खड़ी कर ली। जेल में रहते हुए ही उसने हरिद्वार के कुख्यात अपराधी चीनू पंडित पर गोलियां चलवाई। रुड़की जेल के बाहर हुए इस हमले में चीनू तो बच गया, लेकिन उसके 3 साथियों की मौत हो गई। इस वारदात से पहले रुड़की के डिप्टी जेलर की हत्या में भी सुनील का नाम सामने आया। बागपत पेशी पर जा रहे कुख्यात अपराधी अमित भूरा को फरार कराने में भी सुनील राठी का हाथ बताया गया। अमित भूरा सुनील का दायां हाथ है। बताया जाता है कि अमित भूरा को सुनील राठी ने अपने गुर्गों सुशील खोकर और नीरज बवाना के जरिए पुलिस गिरफ्त से छुड़वाया था। नीरज बवाना व सुनील खोकर ने अमित भूरा को छुड़ाते वक्त पुलिस कर्मियों की 2 AK-47 राइफल और 2 SLR भी लूट ली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात सुनील राठी ने राजनीति में भी हाथ आजमाने की कोशिश की। यूं तो सुनील राठी के पिता टिकरी नगर पंचायत के चेयरमैन भी रह चुके हैं। पिता की मौत के बाद कई बार सुनील राठी ने अपनी मां राजबाला चौधरी को टिकरी नगर पंचायत का चेयरमैन भी बनवाया। राजनीति में और दबदबा बनाने की चाहत में 2017 के विधानसभा चुनाव में इस कुख्यात बाहुबली ने अपनी मां को विधानसभा का चुनाव भी लड़वाया। सुनील राठी के पिता नरेश राठी कभी राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। करीब 13 साल पहले बागपत के टीकरी कस्बे में ही उनका कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद आरोपी पक्ष के 2 लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सुनील पर लगा और सजा सुनाई गई। नरेश राठी चुनाव लड़ने की मंशा पाले हुए थे। वहीं छपरोली रालोद का गढ़ भी माना जाता है। इसके बाद सुनील राठी की मां राजबाला चौधरी नगर पंचायत चेयरपर्सन बनी। उस दौरान ही राजबाला चौधरी को बसपा के टिकट पर 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। वह छपरौली विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरी। उस सीट पर रालोद का दबदबा रहा है। वहां 1937 से लेकर 1974 तक होने वाले चुनाव में चौधरी चरण सिंह जीतते रहे थे। बाद में भी रालोद का जलवा वहां कायम रहा। राजबाला चौधरी के सामने रालोद की तरफ से सहेंद्र सिंह रमाला मैदान में उतरे। प्रचार के दौरान ही सुनील राठी भी जेल से पैरोल पर टीकरी पहुंचा था और स्थानीय नेताओं के साथ आगे की रणनीति तय की थी। उस दौरान राजबाला ने कहा कि बेटे की छवि के चलते वह कई जगहों पर चुनाव प्रसार करने में कामयाब हुई है, नहीं तो यहां राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार के सामने कोई चुनाव प्रसार कर भी नहीं पाता था। हालांकि विधानसभा चुनाव में छपरौली से रालोद उम्मीदवार सहेंद्र सिंह रमाला ने जीत हासिल की थी। छपरौली की जनता ने कुख्यात सुनील राठी के परिवार को पूरी तरह से नकार दिया और सुनील राठी की मां राजबाला उस चुनाव में चौथे नंबर पर रही। ये बात साल 2018 की है, जब
सुनील राठी बागपत जेल में बंद था, लेकिन फिर इस कुख्यात अपराधी पर जेल में रहकर ऐसा कुछ करने का आरोप लगा कि पूरा देश और अपराध जगत के साथ साथ राजनीति की दुनिया भी सन्न रह गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में उस वक्त सनसनी मच गई जब पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुन्ना बजरंगी को जेल के अंदर सुबह करीब 6:30 बजे नजदीक से 10 गोलियां मारी गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मुन्ना बजरंगी पर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय समेत 40 हत्याओं के केस और रंगदारी के कई मुकदमे दर्ज थे। मुन्ना बजरंगी की हत्या का कुख्यात डॉन सुनील राठी पर लगा। कुछ समय पहले ही मुन्ना बजरंगी को एक केस के सिलसिले में पेशी के लिए झांसी से बागपत ले जाया जा रहा था। मुन्ना बजरंगी और सुनील राठी को बागपत जेल की ही एक बैरक में रखा गया था। यूपी पुलिस के एडीजी जेल के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे सुनील राठी ने मुन्ना बजरंगी को गोली मारकर हत्या कर दी और पिस्तौल को गटर में छिपा दिया। पुलिस को अभी तक हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल बरामद नहीं हुई। बागपत जेल में कुख्यात माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की हत्या के मामले में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। यूपी एसटीएफ के सूत्रों की जानकारी चौंकाने वाली थी। एसटीएफ सूत्रों के मुताबिक मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद सुनील राठी जेल के भीतर ही शव के पास नाचने लगा था। सूत्रों ने बताया कि मुन्ना बजरंगी की हत्या करने के बाद सुनील राठी इतना खुश था कि उसने मुन्ना की मौत के बाद भी कई गोलियां चलाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुन्ना बजरंगी के शरीर से 7 गोलियां निकली, जबकि मौका वारदात से पुलिस ने गोलियों के 10 खोखे बरामद किए थे। एसटीएफ के मुताबिक सुनील राठी जब इस बात को लेकर पक्का हो गया कि मुन्ना बजरंगी की सांसें उखड़ चुकी हैं, तो उसने खुशी में 3 फायर और किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक कुख्यात अपराधी लगभग पिछले 20 साल से जेल में बंद है। अभी कुछ ही दिन पहले इस कुख्यात अपराधी को बागपत जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। बेशक सुनील राठी जेल में बंद है, लेकिन अपने गुर्गों की मदद से समय समय पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। जब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार आई है, सरकार अपराधियों और बाहुबलियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसका असर सुनील राठी पर भी हुआ है और उसकी संपत्तियों को कब्जे में लिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कुख्यात बाहुबली का अगला कदम क्या होता है और राजनीति की दुनिया में क्या वो और आगे बढ़ेगा या यहीं पर अपने कदम थाम लेगा। आज लोकतंत्र के रंगबाज में इतना ही। हम फिर लौटेंगे एक और कहानी के साथ। आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।